3-6, 3-8, 10-6-9 ये स्कोर है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा और विराट कोहली का वक्त आ गया। हम सब दुखी हैं, वो दुखी थे लेकिन उससे ज्यादा दुखी हम सब हैं, पूरा भारत है। ये टेस्ट मैच जीता जा सकता था। यशस्वी जायसवाल ने 3 कैच छोड़े, शायद 200 का टारगेट हो सकता था, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने कैच छोड़े। बट कोई बात नहीं, बहुत ही जबरदस्त आदमी है, लड़के हैं इनफैक्ट, कमाल की कहानी है। मैंने उनकी बायोग्राफी कवर की है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि शायद विराट कोहली और रोहित शर्मा को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और न्यू ईयर का तोहफा सारे कोर्सेज पे 35% ऑफ है। रेजोल्यूशन कूपन कोड यूज करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कल तक सेल चलेगी, लास्ट डे है। तो देखिए, ये जो स्कोर है, टेस्ट मैच जो चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, रोहित शर्मा एक बहुत बड़े फ्लॉप साबित हुए हैं। रोहित शर्मा एक ऐसे बैट्समैन है जिनको देखने से, जब वो मुंबई के लिए खेलते थे, दूर दूर से लोग आते थे कि भाई क्या बैट्समैन है ये। लेकिन रोहित शर्मा ने बहुत निराश किया है, 10 से ऊपर जा ही नहीं पाए। शायद सिडनी टेस्ट उनका आखिरी टेस्ट होगा जो 3 जनवरी से शुरू होने वाला है। ये टेस्ट हम जीत सकते थे दोस्तों, सच में हम ये जीत सकते थे, लेकिन ये बहुत सारी गलतियां हुई हैं, बैट्समैन चले नहीं। विराट कोहली सीरीज से पहले उनकी बात चल रही थी कि विराट कोहली भाई कमाल कर देंगे। देखिए यार, विराट कोहली बहुत अच्छे प्लेयर है, बट वो ग्रेट नहीं है। ही इज नॉट इन द ग्रेट्स, ये आप मानिए चाहे ना मानिए। सचिन तेंदुलकर, आप कॉफी विद करण में जब केएल राहुल और हार्दिक पांड्या आए थे, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। लेकिन एक और कंट्रोवर्सी हुई थी जब उनसे पूछा गया विराट कोहली बेटर है कि सचिन तेंदुलकर। दोनों ने विराट का नाम लिया। क्यों लिया? कैप्टन थे भाई, जाहिर सी बात है। लेकिन सचिन तेंदुलकर की पैर की धूल भी नहीं है विराट कोहली, ये खुद वो बोलते हैं कि आप किससे कंपेयर कर रहे हो भाई। आपको पता है सचिन तेंदुलकर की महानता क्या है? सचिन तेंदुलकर ने, जो मैच हुआ था, मैं नाम भूल रहा हूं उस मैच का, उन्होंने, वो कवर ड्राइव पे बार बार आउट हो रहे थे, उन्होंने पूरी इनिंग में कवर ड्राइव नहीं खेली, उन्होंने बाहर की बॉल को छुआ ही नहीं। और बताता हूं, सचिन तेंदुलकर जो थे, उनके एरा में अगर आज वो बॉलर आ जाए ना, आज के जमाने में ये रिकॉर्ड्स बचेंगे नहीं। जो आज आप देख रहे हो ना, 100 पे 100 हुए जा रहे हैं, कुछ नहीं बचेगा। सचिन तेंदुलकर ने जिस एरा में मुतैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न, वसीम अकरम, ग्लेन मैग्रा, ब्रेट ली, शोएब अख्तर, डेल स्टीन, मतलब ऐसे ऐसे, एलन डोनाल्ड, शॉन पोलाक, तब जाके उनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। सचिन तेंदुलकर कितने भी खराब फॉर्म में हो, लेकिन वो, आप देख लीजिए, इतिहास गवाह है, सीरीज में 1 या 2 सेंचुरी मारते ही मारते थे, कितने भी खराब फॉर्म में हो। उनका पीक, उनका लोएस्ट जो था, वो आज बहुत सारे खिलाड़ियों का पीक है। आप समझ सकते हो, उनका जो लोएस्ट फॉर्म था ना, आज बहुत सारे खिलाड़ियों का पीक है वो। ये थे सचिन तेंदुलकर। वर्ल्ड कप 2011 सचिन तेंदुलकर सबसे बड़े हीरो साबित हुए थे उसमें, उन्हीं की वजह से हम जीते। फाइनल उन्हीं की वजह से पहुंचे हम। सेमीफाइनल या उससे पहले वाले मैचेस में अगर वो नॉक्स नहीं खेलते, सचिन तेंदुलकर और जहीर खान, ये दो, राइट? तो आज हम ये देख रहे हैं कि उनका कंपैरिजन हो रहा है। उनका कंपैरिजन होना चाहिए। जो रूट को देखो भाई, कितने 1.5-2 सालों में उसने 17 सेंचुरी मार दी। हम विराट कोहली की इतनी बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने विराट कोहली को पता नहीं कहां चढ़ा दिया था, और उसके बाद आज विराट कोहली का बड़ा क्रिटिसिज्म जोकर तक, ये बहुत गलत है। लेकिन विराट कोहली अपने बल्ले से सबका मुंह बंद कर सकते थे, वो भी तब जब आपका क्रिटिसिज्म हो रहा हो, ये वो नहीं कर पाए। तो क्या विराट कोहली भाई, उनका टेस्ट इस सीरीज में उनका एवरेज 28 है। देखिए, मैं कोई क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं एक फैन के बदौलत ये वीडियो बना रहा हूं। आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है भाई। मेरे हिसाब से तो अब रोहित शर्मा और विराट कोहली को, शायद रोहित शर्मा को तो भाई वो टेस्ट के बैट्समैन नहीं है, पहली बात, जिसका काम उसी को साजे। जैसे चेतेश्वर पुजारा वनडे या T20 नहीं खेल सकते, वैसे रोहित शर्मा टेस्ट के बैट्समैन नहीं है। विराट कोहली का कहीं ना कहीं वो पीक चला गया। शायद वर्ल्ड कप वो खेलेंगे, मैं चाहता हूं दोनों खेले, मेरे चाहने से क्या होगा, लेकिन जो अगला वर्ल्ड कप आएगा उसमें शान से रिटायर हो, क्योंकि देखिए विराट कोहली बहुत बहुत बड़े बल्लेबाज है, बट वो, तो अब बैटिंग परफॉर्मेंस में डिक्लाइन होना शुरू हो रहा है। अश्विन ने रिटायरमेंट ले लिया, रविचंद्रन अश्विन, उनसे, उनकी बॉलिंग से ज्यादा मुझे उनकी बैटिंग पसंद थी। बहुत लोग ऐसे होंगे, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट लिया, इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। लेकिन अब वक्त आ गया है, केएल राहुल टेक्निकली साउंड हैं, शुभमन गिल, इनफैक्ट ईशान किशन, अब वक्त आ गया है कि
कुछ बड़े डिसीजंस लिए जाएं और शायद ले भी लेंगे, माइट बी पॉसिबल। लेकिन बड़े डिसीजंस कैसे होने चाहिए? बीसीसीआई का एक रिकॉर्ड रहा है कि वो रिटायरमेंट बहुत ही गलत तरीके से देती है। वीरेंद्र सहवाग, अनिल कुंबले, युवराज सिंह, जितने भी बड़े आप नाम गिनाइए, इनफैक्ट अश्विन, वही है ना कि रिटायरमेंट बहुत ही गलत। एक तो मैच दो, आप बढ़िया मैच दो, होता नहीं ऐसा। और वो सबके साथ बीसीसीआई करती है, जो कि बहुत गलत है मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिरी मैच है, आपने लिए इंडिया के लिए इतना कुछ किया है, तो आपको एक रिटायरमेंट, बढ़िया प्रॉपर रिटायरमेंट देना चाहिए। बता दें कि अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, आपकी आखिरी सीरीज होगी। भाई सुनील गावस्कर 1987 में जब रिटायर हुए थे, उन्होंने 96 रन माने थे पाकिस्तान के खिलाफ। क्या शान! सचिन तेंदुलकर का रिटायरमेंट बहुत बढ़िया था। इनफैक्ट सौरव गांगुली का भी, हालांकि वो 0 पे आउट हुए थे सेकंड इनिंग में, लेकिन पहली इनिंग में उन्होंने 84 रन बनाए थे। कोई नहीं, लेकिन टाइमिंग क्या होनी चाहिए? अब जैसे विराट कोहली, क्या वो अभी रिटायर हो? मेरे ख्याल में अगर विराट कोहली अगले मैच में 100 बना दें, या रोहित शर्मा भी, तो उनको शायद रिटायरमेंट अनाउंस कर देना चाहिए। मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ये आप बताइएगा आपको क्या लगता है। मैं बीइंग अ विराट कोहली फैन, बीइंग अ रोहित शर्मा फैन, रोहित शर्मा का तो मैं बहुत बड़ा, विराट कोहली से ज्यादा रोहित शर्मा का फैन हूं, ठीक है। लेकिन वही है ना कि सही समय, राइट टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आप क्यों क्रिकेट खेलते हो? आप क्रिकेट खेलते हो एक तरीके से अपनी रन्स करने के लिए, अपनी टीम को बचाने के लिए। हमारे दिग्गज फेल हो चुके हैं। नीतीश रेड्डी चल गए, वरना बहुत बुरी हारती इंडिया, शायद फॉलो ऑन भी नहीं बच पाता, बहुत बुरा हारती इंडिया। नीतीश रेड्डी की वजह से हम बच गए, जो उन्होंने शतक बनाया। हर इनिंग में भाई, एक इनिंग फ्लॉप हो गए, 2 इनिंग, लेकिन अब 8 इनिंग्स हो गई है। 8 इनिंग्स में रोहित शर्मा तो मतलब उन्होंने तो कम खेली, लेकिन 6 इनिंग्स में वो 10 के ऊपर भी नहीं जा पाए। और विराट कोहली का तो आप देख ही रहे कि बहुत अच्छा उनका नहीं रहा परफॉर्मेंस, वो अच्छा खेलते खेलते आउट हो जा रहे। लेकिन देखिए, इन सब से चलेगा नहीं ना चीजें। यशस्वी जायसवाल कमाल के प्लेयर हैं, नो डाउट। इतनी, कल शायद आउट नहीं था भाई, सुनील गावस्कर तो कह रहे थे ऑप्टिकल इल्यूजन है, स्निको में जब दिखा नहीं डिफ्लेक्शन, तो आपने आउट कैसे दे दिया? और आखिरी में वॉशिंगटन सुंदर बचे हुए थे और यशस्वी जायसवाल बैटिंग कर रहे थे। तो अगर यशस्वी जायसवाल आउट नहीं होते तो भारत के 6 ही विकेट आउट होते। हालांकि ऋषभ पंत ने जो अपना विकेट खोया, पता नहीं क्या करते हैं ऋषभ पंत, हम सबके फेवरेट प्लेयर हैं। ऋषभ पंत एक ऐसे प्लेयर है जो जितना भी खराब खेले उसकी बुराई नहीं निकलती है, लेकिन उन्होंने जो शॉट खेले दोनों इनिंग में, वो एक बहुत बड़े, उनका शॉट बहुत बेकार था, जिसकी वजह से इंडिया आज खड़ी होगी वहां पे। तो बात इतनी सी है कि भाई अब यंग टैलेंट, अब 2 वैकेंसी, एक तो आगे रविचंद्रन अश्विन की, जो कि बहुत गलत है, उनको इस तरीके से रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अब जो है सो है। और दूसरे विराट कोहली और रोहित शर्मा। अब बीसीसीआई को समझना चाहिए कि भाई देखिए, आपसे रन नहीं बन रहे हैं और अब वक्त आ गया है कि आप अलविदा कह दें। आपका बहुत शानदार करियर रहा है, लेकिन बीसीसीआई को यह भी कहना चाहिए कि हम आपको मौका देंगे, आप डिसाइड करिए, ठीक है, एकदम से तो आउट ऑफ द ब्लू नहीं। फिर उसके बाद अगर सीनियर प्लेयर स्टेप डाउन नहीं करते हैं तो सिलेक्टर्स को फिर टफ डिसीजन लेना पड़ेगा। जब रन नहीं बन रहे हैं, कई बार ऐसा भी हुआ है कि भाई रन नहीं बने, पीक चला गया, तो भाई सिलेक्टर्स ने फिर टफ डिसीजन लिया कि अब जब आप नहीं रिटायरमेंट ले रहे हो तो हम ही आपको ड्रॉप कर देंगे। हालांकि ये ऐसे दिग्गज प्लेयरों के साथ बहुत नाइंसाफी होगी। T20 बहुत ही, वही बता रहे ना कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था रिटायर होने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से यहां पे रिटायर हुए, जीत के रिटायर हुए। सिडनी टेस्ट जीते रोहित शर्मा, सिडनी टेस्ट जीते विराट कोहली, रोहित शर्मा शतक बनाए और फिर वहां से रिटायरमेंट की घोषणा कर सकते हैं वो। व्हाट से, आपको क्या लगता है? हो सकता है मैं गलत भी हूं। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया के जो स्कॉट बोलैंड हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली उनसे। बोलैंड जो है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है कमाल का रहा है। उन्होंने जो पार्टनरशिप की आखिरी में 9वें विकेट के लिए, 9वां विकेट ही आउट नहीं हुआ। अगर 9 विकेट भी आउट हो जाते ना, देखिए अगर टारगेट कम रहता ना तो शायद इतने विकेट नहीं गिरते। टारगेट बहुत ज्यादा हो गया, 340, 280, 270 तक ही सिमट सकते थे ये लोग, लेकिन 9 विकेट की पार्टनरशिप इतनी लंबी चल गई, बताइए, आउट ही नहीं हो रहे हैं। तो ये डेंजरस है। अब आपको पता है कि देखिए, खेलना सबसे बढ़िया रहता है। रिटायरमेंट में आपका गया, लेकिन आपके ऊपर ब्रांड्स टिके हैं। आप अब देखिए, प्लेयर्स की वैल्यूएशन है। प्लेयर्स महज एक आदमी नहीं या इंडिविजुअल नहीं रह गए हैं, वो एक ब्रांड हो गए हैं, उनकी वैल्यूएशन है। वो रिटायर होंगे तो वो वैल्यूएशन भी नीचे जाती है साथ साथ। तो कहीं ना कहीं एक एंगल भी रहता है, कहीं ना कहीं। तो रिटायरमेंट एक पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन इंडियन क्रिकेट अब ये नहीं देख सकती, क्योंकि भाई आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। बहुत धज्जियां उड़ी थी, बहुत कुछ, बहुत सारी बातें हुई थी,
लेकिन ये इंडिया, आपको याद है 2007 या 8 का था ना वो, 2007 या 8 का ही था, जब बहुत बेईमानी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, रिकी पॉन्टिंग ने की थी, वो उन्होंने आउट दे दिया था। स्टीव बकनर एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल रहे थे, इतने गलत डिसीजन दिए थे। वो मैच इंडिया, उसके बाद वाला मैच इंडिया जीती थी, 2-2 से सीरीज बराबर ही, और तगड़ा तमाचा लगाया था ऑस्ट्रेलिया पे। यही सेम सिचुएशन वैसी क्रिएट हो गई थी, ऑस्ट्रेलियन मीडिया इतना चढ़ा हुआ था, बट इंडिया हारी, है ना। तो ये चीज है। और कहीं ना कहीं देखिए टीम का फ्यूचर क्या होगा, पास्ट ग्लोरीज ठीक है, आपने बहुत काम कर दिया, लेकिन अब आगे को देखते हुए चीजें करनी चाहिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।